Yeah, good morning, 12th class. So we were in our third chapter, deep water. So हमने जो चैप्टर कुछ कर लिया था तो उसका आगे वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था कि आपको पता है कि बिग ब्रूजर बॉय आया था जिसकी एज 18 ईयर थी। तो ये जो राइट अपना जो जिसका नाम विलियम डगल्स है, तो ये क्या करता, पुल के पास में कहता किसी वेट कर रहा था कि कोई आ जाए तो मैं भी क्या कर दूँ, इस पुल में जाके ट्राई करूँ, कोशिश करूँ सीखने की। तो यहाँ पे इस लड़के ने क्या किया, थोड़ा सा मजाक किया। इस ऐसे मजाक करते उसने क्या किया, उस लड़के को इसको विलियम डबल को पिकअप किया और पिकअप करने के बाद में उसको टॉस कर दिया। वो कहाँ कर दिया, तो पुल के अंदर। तो कहते हैं, ये राइटर बोलता है कि मैं जो है इस सीटिंग पोजीशन के अंदर ही लैंडिंग हुआ, बट जो लैंडिंग हो रहा था उससे पहले मैंने क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाई, कुछ प्लान बनाया कि बाय द वे मेरे साथ मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे जो फीट हैं वो जैसे हिट करेंगे किसके लगेंगे उस बॉटम के, तो मैं क्या करूँगा, एक बिग जंप करूँगा और जंप करके क्या कर दूंगा, ऊपर आ जाऊँगा। तो ऐसे करके मैं बच जाऊँगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बहुत ट्राई करता, बट उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो आगे देखो राइटर क्या बोलता है। ये बोलता है, आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, कि मैं नीचे जा रहा था और इतना नीचे जा रहा था उसका जैसे कोई एंड ही नहीं हो ना। आई ओपन माई आइज, देखो मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, मैं देख रहा था ना, मेरे को क्या दिखाई दे रहा था, उस वाटर जिसका कैसी चमकती येलो ग्लो थी उसके अंदर। डार्क वाटर, और ऐसा डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और जिससे आप देख भी नहीं सकते, यानी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। एंड देन फिर राइटर क्या बोलता है, देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। फिर राइटर बोलता है कि जो ये सीयर का मतलब आपका देखो शुद्ध होता है, और स्टार्क का मतलब कठोर होता है। तो राइटर बोलता है कि जो शुद्ध, इस कठोर ने, इस टेरर ने, इस डर ने, इस आतंक ने मेरे को क्या कर दिया, सीज कर दिया, यानी जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। राइटर देखो क्या बोलता है कि टेरर ऐसा ऐसा आतंक और ऐसा भय, दैट नो अंडरस्टैंडिंग, जिसको कोई समझ नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा आतंक जिस पे किसी इंसान का भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना। टेरर टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट। तो ये राइटर क्या बोलता है कि और ऐसा टेरर आ चुका था जिसको इंसान कोई भी नहीं समझ सकता, वो इस इंसान समझ सकता है जिसने उसको क्या किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो। और तो अगर कोई इंसान कहता है कि हाँ यार मैं समझ सकता हूँ, तो बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड ना, वही समझ सकता है, दैट हु एक्सपीरियंस है ना, जिसने एक्सपीरियंस किया हो। राइटर क्या बोलता है, वो श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर क्या था, चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं क्या हो चुका था, पैरालाइज हो चुका था, अंडर वाटर, इस पानी के अंदर। स्टिप्ड रिज्ड विथ फियर, वो क्या हो चुका था, स्टिप्ड हो चुका था, कठोर हो चुका था। रिज्ड यानी जो जकड़ गया था, अकड़ गया था मेरा मैं विथ फियर, और किसके साथ में, डर के साथ में। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। और कहते हैं कि मेरी राइटर क्या बोलता है कि जो मेरी जो चिल्लाहट थी ना, मेरी इस गले के अंदर, थ्रोट के अंदर, वो भी क्या हो चुकी थी, जम चुकी थी ना। तो देखो लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आता तो ये जो हम चिल्लाते वो भी नहीं निकल पाता ना। आगे राइटर क्या बोलता, ओनली माई हार्ट, कहता कि मेरा ये जो दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे हेड के अंदर तो कुछ पाउंड हो रहा है। देखो पाउंड का मतलब धड़कना होता है, बट यहाँ से जो कुछ चल रहा था ना, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मेरे को बस यही चीज़ बता रही थी कि तू अभी क्या है, जिंदा है। ठीक है। देखो राइटर यहाँ पे आगे क्या बोलता है, एंड देन, और फिर देखो तब क्या होता है, देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, देखो ये जो टेरर था इसके बीच में क्या है, केम ए टच ऑफ रीजन, एक केम ए टच ऑफ रीजन का मतलब एक ये मान लीजिए एक विवेक की स्पर्श हुआ, एक समझ आई, मेरी सोच आई, एक आइडिया आया। देखो क्या था, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कि मेरे को ये याद रखना है कि मुझे क्या करना है, जंप करना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, और आपको पता है ये उसने जो ये जो प्लान पहले बनाया था कि मेरे को क्या करना है, जंप करना है, हिट द बॉटम, जैसे मेरे जो पैर हैं वो हिट करेंगे बॉटम को। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी, देखो लास्ट में देखो क्या फील होने लगा, मेरे को ऐसे फील होने लगा कि जो टाइल्स है ना वो मेरे अंदर आ चुकी हैं। माई टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, और मेरी जो उंगलियां हैं ना वो ऐसे ऐसे नीचे जा रही थी जैसे वो टाइलों को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, है ना। क्योंकि अब आपको पता है कि नीचे ये क्या कर रहा है, फोर्स के साथ में नीचे जाया जा रहा है। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, तो राइटर कहता है कि मैंने जितनी मेरे पास में ताकत थी, जितनी ताकत बची थी, मैं उसके साथ में क्या कहती है, मैंने क्या किया, जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन ये जो जंप था ना, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों में अभी भी क्या था, पानी था। आई लुक फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, देखो मैं देख रहा था कि मेरे को रोप मिल जाए, कोई रस्सी मिल जाए, लेडर मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर, देखो मेरे को मिल रहा था तो बस क्या मिला था, ओनली
वाटर, ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। तो अभी क्या बोल रहा है, मास का मतलब समूह है, और किसका समूह था, येलो वाटर का। उसने मेरे को क्या कर दिया, हेल्ड कर लिया, जकड़ लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। तो आपको स्टार्क का मैंने पहले बताया था कि इस कठोर से डर ने क्या कर दिया, टेरर ने मेरे को क्या कर दिया, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। उसने और भी गहराई से मेरे को क्या कर लिया, जकड़ लिया। जैसे क्या वो लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली जैसे झटका लगता है ना, वैसे उसने क्या कर लिया, मेरे को जकड़ लिया। आई सुक, महिला, ट्रेम्बल, कंपकपाया, विथ फ्राइड, डर के साथ में। माई आर्म्स वुडंट मूव। अब देखिए क्या होने लगा, मेरी जो आर्म्स है ना, जो मेरी भुजाएं, जो मेरे हाथ हैं, उसने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया ना। दे वर नॉट मूविंग, वो हिल ही नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी जो टांगे वो भी नहीं हिल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैं क्या था, हेल्प के लिए पुकारने की कोशिश कर रहा था। टू कॉल फॉर मदर, मम्मा को पुकारने की कोशिश कर रहा था। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखो राइटर क्या बोलता है। एंड देन स्ट्रेंजली, फिर क्या हुआ, अचानक से देखो बाद में क्या हुआ, एक स्ट्रेंजली, एक अजीब सा क्या हुआ, देयर वाज लाइट, वहाँ पे रोशनी थी। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर। और देखो ओफुल का मतलब होता है भयंकर होता है। इस भयंकर से ना, इस भयंकर पानी से मैं क्या कर रहा था, बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज वर, देखो लगभग मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉल आज ऑलमोस्ट टू आउट टू, और मेरे लगभग मेरा ये नोज भी वो भी बाहर आ चुका था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और वापस से मैंने जो अपनी जर्नी वापस स्टार्ट की, कौन सी टाइम की, थर्ड टाइम। ठीक है ना, यानी वापस से नीचे जा रहा था। आई सक्ड फॉर एयर, देखो मैंने क्या किया, मैंने एयर को लेने की कोशिश की है ना, इसको फील करने की कोशिश की, मैं हवा ले लूँ, सांस ले लूँ, है ना। तो एंड गोट वाटर, और मिला मेरे को क्या, पानी मिला ना, पानी अंदर जा रहा था। द येलोइस लाइट वॉज गोइंग आउट, और ये येलोइस लाइट जो थी ना, पीलापन जो था वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम होते जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे जो प्रयास थे वो सीज हो चुके थे, रुक चुके थे, स्टॉप हो चुके थे। आई रिलैक्सड, मैंने क्या किया, रिलैक्स किया। रिलैक्स का मतलब यहाँ से ढीला पड़ जाना ना, इसका शरीर ढीला पड़ गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, और मेरे जो लेग्स थे, जो टांगे थे, वो भी कैसा फील करते, लिम्स लंगड़ा महसूस कर रही थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे जो इस ब्रेन पे क्या हो चुका था, एक ब्लैकनेस आ चुका था ना, एक कालापन आ चुका था, छा गया था। देखो ब्लैकनेस का यहाँ से मतलब जब इंसानों के देखो चक्कर आते हैं, नींद आती है ना, तो वो धीरे धीरे कैसे ब्लैकनेस आती है, तो ऐसा उसके साथ में होने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने क्या किया, वाइप्ड आउट कर लिया, नहीं इसको हटा दिया, इसको जो डर था ना, जो इतने पहले उसको क्या कहते धीरे धीरे हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और ये जो टेरर जो आतंक था, इसको भी हटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब क्या हड़बड़ाहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वो एकदम सबसे शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मेरे को किसी से डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये बहुत सुंदर था, अच्छा था। टू बी ड्राउजी, क्या हो रहा था, जैसे ड्राउजी होना, जब इंसान को जैसे चक्कर आते हैं ना, नींद आती है ना, जैसे वो क्या होता है कि बेहोश होने लग जाता है, तो वैसे ऐसी कंडीशन आने लगी थी, वो ड्राउजी होने लगा था, उसको नींद आ रही थी ना। टू गो टू स्लीप, है ना, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं सोने जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, अब मेरे को जंप करने की आवश्यकता ही नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और मैं थक चुका हूँ जंप जंप करके। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और ऐसा नाइस है ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे नीचे जाया जा रहा हूँ। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे कोई मैं आसमान जैसे स्पेस होता है ना, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मुलायम सी क्या थी, ये जो आर्म्स बुझाएं मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि इतनी टेंडर, इतनी मुलायम जैसे कि मम्मा की होती है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं क्या हो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवन, अब मैं क्या करा सका, तो इस ओब्लिवन से क्रॉस कर चुका था। ओब्लिवन का मतलब याददाश्त होता है, मेमोरी होता है। मेरी जो मेमोरी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, जा रही थी। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और ये जो जिंदगी का जो पर्दा था ना लाइफ का, ये क्या होने जा रहा था, धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। इट मीन्स आई जस्ट फीलिंग, आई फील दैट आई एम जस्ट गोइंग टू डाई, मैं मरने वाला हूँ ना, ऐसा उसकी लाइफ में हो रहा था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगले समय को क्या याद आया, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, मैं ये जो पूल था उसके बिसाइड में, उसके पास में लेटा हुआ था, किसके पेट के बल लेटा हुआ था, वोमिटिंग, और वो वोमिट कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। द चेप दैट थ्रू मी वाज सेइंग, ये जो चेप था, ये जो लड़का था, ये जो बॉय था जिसने मेरे को फेंका, वो कह रहा था, उसने क्या कर रहा था देखो, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि ये बच्चा तो मर ही जाता। और कौन बच्चा, ये जो अपना राइटर है, समवन सेड, है ना, बी ऑल राइट नाउ, सब अब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, चलो अब इसको कहाँ लेके जाते हैं, लोकर रूम में
लेके जाते हैं। ओके गाइस, इसको इतना करते हैं और कल करते हैं